हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है, जो हमारी काफ़ी सारी रिएक्शन को इफ़ेक्ट भी करता है। अगर हम बात करें इंडक्टिव इफ़ेक्ट की तो वो क्या होता है कि ये जनरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड अदर एलिमेंट। इसका मतलब कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये क्या होता है, जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि ये क्या होती है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है और उसके जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी होती, क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इफ़ेक्ट जनरेट होता है उसका नाम क्या होता है भाई, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो एलिमेंट कार्बन के साथ लगा हुआ है वो या तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जो एलिमेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है या वो क्या हो सकता है भाई, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस बेसिस पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट को क्लासीफाई किया है दो टाइप में। एक तो हमारे पास इफ़ेक्ट होता है प्लस आई इफ़ेक्ट, एक इफ़ेक्ट होता है माइनस आई इफ़ेक्ट। देखो प्लस आई इफ़ेक्ट कब होगा, जब जो इफ़ कार्बन इज़ कनेक्टेड टू दैट एलिमेंट विच हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप कनेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, लो, तो उस इफ़ेक्ट को बोलेंगे क्या हम, प्लस आई इफ़ेक्ट। अब देखो अगर कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो कार्बन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से क्या होगा, इन द प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोडेंसिटी अराउंड कार्बन इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज। प्लस आई इफेक्ट हम कैसे दे सकते हैं, हमने एक ग्रुप अटैच किया हुआ है कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन ने इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली, इस पर साइन आ गया माइनस नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कार्बन के साथ कोई भी आर ग्रुप जुड़ा हो, आर का मतलब होता है एनी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं भाई, CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई कार्बन के साथ कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कार्बन के साथ उसके कंपैरिजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जुड़ा हुआ हो। उस सिचुएशन में उस इफ़ेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, माइनस आई इफ़ेक्ट। हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ कार्बन इज़ कनेक्टेड टू दैट एलिमेंट which has high electronegativity compared to carbon then it is known as minus I effect। अब अगर कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा, इसका मतलब अब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। यही तो हमने लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर खींचता है बॉन्ड की, तो कार्बन के पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो in this effect electronegativity of that element is high, so it withdraw electron density on carbon। कार्बन के पास से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, therefore electron density around on carbon is decreases। वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। इसको हम ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, कार्बन से ज़्यादा, तो इसने यहाँ से जो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखे हैं। तो
इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, ये जो साइन होता है ये होता है पार्शियल का। यहाँ हम कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव उस सिचुएशन में लिखा जाता है जब बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, केवल जो बॉन्ड पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एक एलिमेंट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन के कंपैरिजन में, जो हमारा हेलोजन फैमिली है, ऑक्सीजन है, वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। जैसे यहाँ हमने लिखा है CF, CCl, COCl या C++N, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये आती है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने एक गेम देखा होगा जिसमें दो लोग रस्सी खींचते हैं, तो जो लोग रस्सी खींचते हैं उनमें जो प्रेशर होता है वो सबसे आगे आगे होता है। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं वो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा ही केस किसके साथ होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में। जैसे जो पहली कार्बन है जो ग्रुप के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली, वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फेस करती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, उसके कार्बन से ये वाली कार्बन लेस करेगी, नेक्स्ट में और लेस, और नेक्स्ट में और लेस, और धीरे धीरे करके इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताती हूँ कि ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है जिस पर लगा हुआ है फ्लोरीन। एक हमारे पास बेंजीन रिंग है एक और जिस पर लगा हुआ है क्लोरीन, और एक बेंजीन रिंग है जिस पर लगा हुआ है क्या भाई, ब्रोमीन। अब यहाँ पर अगर हम तीनों की बात करें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगा, तो देखिए बेंजीन में सारे कार्बन होते हैं, यहाँ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस भी कहाँ होगा, फ्लोरीन में। तो यहाँ इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टेक केयर।